गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज देखिए पिछले सेशन में हम लोग पढ़े थे क्लास 7 का 11th बी और आज क्या शुरू करना है क्लास 7 का ही 11th सी के बारे में। और हम लोग पहले उसके परिचय और एग्जाम्पल को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग 11 सी की परिचय की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि इसमें किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए यह एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अब कहोगे कि सर जी एक ही वृत्तखंड क्या होता है, तो मैं आपको बताया था कि ये वृत्त है, क्या बेटा, ये वृत्त है आपका सर्कल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बताया था कि या तो व्यास खींच दीजिए केंद्र से होकर तब भी वृत्तखंड होंगे, या तो जीवा खींचिए तब भी वृत्तखंड होंगे। जैसे मैं मान लीजिए कि एक जीवा ए बी ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, एक जीवा ए बी, और ये क्या करेगा कि वृत्त को दो खंड में बांटेगा, ठीक है। ये जो वृत्तखंड होगा इसको लघु वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लघु वृत्त खंड। और ये ऊपर वाले को, जो ये नीचे है तो ये तो लघु हो गया, और जो ये ऊपर है उसको क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्त खंड। ये हम जानकारी आप लोगों को पीछे ही दे दिए थे प्रमेय में, ठीक है। अब आगे क्या है, देखिए एक ही चाप के अंतर्गत कोण बराबर होते हैं। जैसे अगर मैं मान लूं कि यहां पे देखिए एक मैं कोण बनाता हूं, बात को समझिए। ये देखिए दोनों कोण दिखाई दे रहे हैं आपको, एक यहां से यहां त्रिभुज बना है और एक यहां से यहां त्रिभुज बना है, ठीक है। इस प्रमेय का कहने का मतलब है कि अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा बेटा, 30 डिग्री, ये भी क्या होगा, 30 डिग्री। बात समझ में आ गई। ऊपर का कोण ऊपर की तरफ क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन अब इसमें बात यह है कि एक कोण यहां से खींचिए, ठीक है। लेकिन ये कोण इसके बराबर नहीं होगा। नीचे वाला जो कोण है लघु वृत्त में, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। बात समझ रहे हैं, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, और ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ये प्रमेय आप लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग देख पाते हैं, अगर मान लीजिए कि वृत्त, एक वृत्त ऐसा भी आ गया, एक वृत्त ऐसा भी आ जाता है, ये जीवा काट रही है, और एक तो क्या होगा कि इसी में छोटा कोण बन जाएगा। बात समझिए, इसी में क्या होगा, छोटा कोण बन जाएगा। तब इस केस में क्या होगा कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो बराबर आपस में नहीं होगा, बराबर आपस में नहीं होगा। आगे प्रश्नवाली में क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, ऐसी सवालों को क्या मिलेगा, करना होगा, ठीक है। तो इसको जानते रहिए कि अगर ये बड़ा हो जाता है ये छोटा रहता है तो ये आपस में बराबर नहीं होगा। लेकिन ये इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये भी इसके बराबर होगा। नामकरण आप कुछ भी कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अपना मन से नामकरण कर लीजिए। एक आप लोगों की जो बुक में दिया है वृत्तखंड की परिभाषा, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। आइए हम लोग उस पर बल देंगे। देखिए यदि दो कोण किसी वृत्त के, बात वही है, यदि दो कोण किसी वृत्त के
एक ही चाप को अंत खंडित करते हो, अंत खंडित करते हो तो उन्हें एक ही चाप के अंतर्गत तो उन्हें एक ही चाप के अंतर्गत कोण या वृत्तखंड के कोण कहते हैं, वृत्तखंड के कोण कहते हैं। इसी को मैं तोड़ के पार्ट में बांट दिया था। एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, और एक ही चाप के अंतर्गत कोण बराबर होते हैं। जैसा कि देखो ये भी कह रहा है कि एक ही चाप के अंतर्गत कोण या वृत्तखंड के कोण कहलाते हैं। और यदि दो कोण किसी वृत्त के एक ही चाप को अंतखंडित करते हैं तो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, आकृति में दो जीवा AB तथा CD वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहां पे देखिए AB और ये CD है, और ये वृत्त बना है। वृत्त हमेशा जब भी बनता है तो केंद्र से ही बनता है। यहाँ पे एक लेंथ के चाप खींचेंगे चारों तरफ तो क्या होता है, वृत्त बनता है। बात समझ रहे हैं? तो क्या होगा कि यहाँ से एक रेखा AB और एक रेखा क्या खींचे CD, वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण ABC 30 अंश है, यहाँ देखिए ध्यान से, कोण ABC 30 अंश है तो कोण CDA का मान ज्ञात कीजिए। जब जो प्रमेय जानता है तो सीधे बहुविकल्पी में आएगा तो कर लेगा, कहेगा सर जी आप पढ़ाए थे कि हई जब कोण एक समान होगा दोनों, तो ये जब 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, सवाल सॉल्व। लेकिन परीक्षा में ऐसे नंबर में नहीं मिलेगा। परीक्षा में नंबर कैसे मिलेगा, दीर्घ उत्तरी में आ गया तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना होगा। आइए हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे कि दिया है, सॉल्व करिए। प्रश्न में देखिए क्या दिया है, दिया है कोण ABC बराबर 30 डिग्री। क्या दिया है बेटा, कोण ABC बराबर 30 डिग्री, और पूछा क्या है, कोण CDA का वैल्यू पूछा है। बहुत अच्छे। देखिए कोण CDA बराबर क्या दिया है, पूछा है हमसे। तो क्या करना है हमें, जब हम प्रमेय पढ़ाए थे तो बताए थे कि कोण CDA तथा कोण CDA तथा कोण ABC एक ही दीर्घचाप AC के अंतर्गत कोण है, AC के अंतर्गत कोण है। ठीक है,
आगे देखिए, यहां देखिए कोण CDA, कोण CDA तथा कोण ABC, एक ही दीर्घचाप AC के क्या है बेटा, यहां देखिए AC, ये क्या चाप है, क्या बेटा, चाप। मैं बताया था ना कि जब दीर्घ और लघु वृत्तखंड बढ़ते हैं तो ये चाप होता है, यहां से यहां तक जो चाप होता है, बात समझ रहे हैं। तो इसके ऊपर वाला चाप दीर्घ वृत्तखंड, नीचे वाला क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड। इतना तो जानकारी है, मैं जो लिख ही रहा हूं, जो आपको पढ़ाया हूं, ठीक। आगे देखिए क्या होता है कि कोण CDA, कोण CDA देखिए कहां पे है, कोण CDA बराबर क्या हो जाएगा, कोण ABC। तो यहां लिखिए कोण CDA बराबर हो जाएगा कोण ABC। इतना बात समझ में आई। देखो भाई, कोण ABC का मनवा क्या है बेटा, 30 डिग्री, क्या है, 30 डिग्री। तो कह रहा है कि कोण CDA का मनवा क्या होगा, तो कोण CDA का मनवा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि इसके बराबर है, आंसर हो गया। यहां पे 30 डिग्री कर लीजिए, ठीक है। देखिए चौथा एग्जांपल्स है, क्या है, आकृति में त्रिभुज ABC, आकृति में त्रिभुज ABC। यहां देखिए एक वृत्त है, उसके अंदर क्या बना बेटा, त्रिभुज ABC। कोण BAC का समद्विभाजक BC को D पर, देखिए कह रहा है कोण BAC का समद्विभाजक क्या कह रहा है कि BC को D पर, D कहां पे है बेटा, ये बीच में है, D कहां पे है, बीच में। D पर क्या करता है, तथा वृत्त के बिंदु E पर मिलाता है, वृत्त के बिंदु किस पर मिलाएगा, E पर। अब बात आती है कि यदि कोण ECD बराबर 30 डिग्री, यहां पे देखिए कोण ECD बराबर 30 डिग्री है, तो कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए जब सॉल्व करेंगे तो पाएंगे क्या कि कोण BAD, ध्यान से देखिए, कोण BAD आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कोण BAD यहां पे लिख लीजिए। अरे कोण BAD बराबर है किसके, कोण BCE के, कोण BCE के। तो यहां पे लिखिए BAD बराबर किसके हो जाएगा, नहीं, कोण BAD है तथा, और भी तो दिया है, तथा कोण BEC, यही ना जी, कोण BEC कहिए चाहे कोण BCE कहिए। ये क्या है कि वृत्त एक ही चाप पर अंतरित है, वृत्त के एक ही चाप पर अंतरित है। एक बार और समझिए, देखिए कोण BAD, कोण BAD, और देखिए यहां पे क्या है, कोण BCE, क्या है कि एक ही चाप पे क्या है, अंतरित है वृत्त के अंदर, ठीक है। अब बात होगी कोण BAD बराबर, कोण BAD बराबर क्या हो जाएगा, कोण BCE, कोण BCE, कोण BCE। यहां पे देखिए कोण BAD बराबर क्या हो जाएगा, कोण BCE, नोट कीजिए इसको। तो क्या दिया है यहां पे, कोण BAD बराबर 30 डिग्री। यहां से देखिए
जब इसके बराबर बी सी ई के, यहां पे देख रहे हैं ना, यहां देखिए कोण बी सी ई कितना दिया है 30 डिग्री, तो हमारा कोण बी ए डी भी क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण बी ए डी बराबर कितना बेटा 30 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और जब कभी आप लोग आगे पढ़िएगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग का अभी स्तर डाउन है थोड़ा सा, तो हम इस तरह बता के ही करना है, ठीक है। आगे आगे ये है कि ए ई आप लोग देख रहे हैं एक लंब है वृत्त के अंदर, देखिए ए ई यहां से यहां तक रेखा देखिए ए और ई, ठीक है। क्या करता है कि कोण बी ए सी, यहां पे देखिए बी ए सी को क्या करता है समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। कैसे करता है यहाँ पे ध्यान दो, देखिए यहाँ पे लंब गिरा और यहाँ पे देखिए ये पार्ट यहां से देखिए, ये पार्ट यहां से देखिए, आपस में क्या हो गया समद्विभाजित, एक समान हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर क्या होगा, जब ये दो भाग में बांटा है तो क्या होगा बराबर 2 इंटू कोण बी ए डी। यहां पे देखिए 2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा कोण बी ए डी। अब क्या होगा कि बी ए डी का मान हम लोग निकाले हैं, कोण बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू कोण बी ए डी का मान क्या निकाले थे, देखिए कोण बी ए डी का मान क्या निकाले थे 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखिए 30 का गुणा कर दीजिए, तो कोण बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोण बी ए सी का मान कितना हो जाएगा, ये कोण पूरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, बात समझ में आ गई? यही आपसे पूछा था कि कोण ए बी सी की क्या होगी वैल्यू कितनी होगी, तो कोण ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री। ऐसे भी बता सकते थे आप, जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, एकांतर कोण। उसके बाद क्या होगा कि जब ये 30 होगा, एक है 30 हो गया, तो ई भी क्या होगा 30 होगा, 30 30 कितना हो जाएगा, ऐसे भी बता सकते थे। आइए हम लोग चलते हैं 11 सी के 11 सी के प्रश्नों की तरफ। 11 सी का देखिए पहला प्रश्न है, मैं प्रमेय पढ़ाया था, आप लोग अगर प्रमेय को समझे थे तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों को हमको नहीं बताना पड़ेगा, सब कर लेंगे। देखिए आकृति में एक ही वृत्तखंड में बने कोणों के नाम लिखिए। स्वाहा। देखिए होगा क्या कि ये जो आकृति में एक ही वृत्तखंड में बने कोणों के नाम लिखिए, तो बस इसमें कोण का नाम लिखना है। ये वृत्तखंड है आपका, इसमें कितना कोण बन रहा है देखिए नाम लिखना है। देखिए 4 कोण बन रहे हैं, एक कोण ए सी बी, तो दूसरा कोण क्या बन रहा है बेटा ए ई बी के बराबर है। यहां पे लिखिए सॉल्व कोण ए सी बी बराबर कोण क्या होगा बेटा ए ई बी। ये क्या है कि यहां देखिए ये लघु वृत्त बन गया, ये कौन सा वृत्त लघु वृत्त, और ये कौन सा वृत्तखंड हो गया दीर्घ वृत्तखंड। कौन सा दीर्घ। तो यहां लिख सकते हैं आप लोग कोण ए सी बी बराबर कोण ए ई बी दीर्घ वृत्तखंड पर, दीर्घ वृत्तखंड पर बने बराबर कोण हैं, बराबर कोण हैं, जबकि
जबकि कोण ADF, यहां देखिए ADB बराबर किसके है बेटा? ADB बराबर किसके है? AFB के। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बराबर कोण AFD के, AFB के। क्योंकि ये लघु वृत्त पर बने कोण आपस में बराबर हैं, बराबर हैं। नोट कीजिए, देखिए दूसरा प्रश्न है, आकृति में बने कोण PRQ बराबर 45 डिग्री, तो कोण PSQ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या ज्ञात करेंगे, मैं बताया था कि अगर PRQ 45 डिग्री है तो PSQ दोनों ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बना दो कोण एक समान होता है। तो अगर कोण PRQ बराबर 45 डिग्री तो PSQ बराबर क्या होगा? 45 डिग्री। बात समझ में आ गई? जैसे देखते हैं यहां पे सॉल्व है, सॉल्व इट। देखिए क्या है, कोण PRQ बराबर किसके बेटा? PSQ के। बराबर किसके हैं? कोण PSQ के। तो ये बराबर किसके हो जाएगा? 45 के। कह सकते हैं आप कि PRQ का मान अगर 45 डिग्री है तो PSQ का भी मान क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। नोट कर लीजिए। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, आकृति में यदि कोण ACB बराबर x तो कोण ADB एवं कोण AEB के मान ज्ञात कीजिए। यहां पे ध्यान से समझना है सभी लोगों को। देखिए ये वृत्त है, मैं बताया था कि अगर ये कोण अगर आपको पता चल जाए तो ये कोण आसानी से क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए इस कोण दोनों को बताना है। देखिए सॉल्व करिए। अगर बात है कि ये वृत्त के अंदर सबसे बड़ा कोण क्या है जी? कोण ACB है। कोण ACB बराबर किसके हो जाएगा? कोण ADB के। कोण ADB के। कोण ADB के। और ये बराबर किसके हो जाएगा बेटा? कोण AEB के। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कोण AEB के। देखिए अब ये बराबर किसके दिया है? कोण ACB का मान कितना है जी? x डिग्री है। तो इसका भी मान कितना आ जाएगा? x डिग्री। इसका भी मान कितना आ जाएगा? x डिग्री। कहने का मतलब है कि इन तीनों कोण के बराबर क्या हो जाएगा? x डिग्री। तो यहां पे भी क्या हो गया? x डिग्री। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? x डिग्री। नोट कर लीजिए। देखिए चौथा नंबर क्या है कि आकृति में बने कोणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य को छाटिए। देखिए जो प्रमेय पढ़ लिया है आसानी से सत्य सत्य कर लेगा। यहां से देखिए पहला क्या पूछ रहा है कि कोण BDC, यहां पे देखिए कोण BDC बराबर है किसके? कोण BAC के। तो ये सत्य है क्या? सत्य है, सत्य है। ये दोनों कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? सत्य। नेक्स्ट दूसरा,
कोण बी डी सी बराबर किसके, कोण बी सी ए के। यहां देखिए कोण बी डी सी क्या कर रहा है, बराबर कोण बी सी ए के। ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि ऊपर ऊपर वाला कोण बराबर होता है, नीचे नीचे वाला कोण बराबर होता है। लेकिन ये कह रहा है कि एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ये असत्य, झूठ बोल रहा है, झूठ। आगे देखिए कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी। यहां देखिए कोण ए कहां है, कोण ए सी बी बराबर कह रहा है कोण कोण ए डी बी। तो ये बराबर है कि नहीं है, देखिए यहां से यहां तक बराबर है और यहां से यहां तक बराबर है, तो ये क्या है, आपस में बराबर है, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। नेक्स्ट कोण बी डी ए, कोण बी डी ए बराबर किसके है, कोण डी बी ए के। ये तो कह रहा है कि क्या कह रहा है जी, अच्छा कोण बी डी ए, कोण बी डी ए बराबर कह रहा है क्या, कोण सी डी ए। ये तो गलत हो गया ना जी। ये देखिए यहां से यहां तक कर रहा है और यहां से यहां तक कर रहा है, तो ये क्या है, असत्य है। क्या है बेटा, असत्य। नेक्स्ट कोण ए सी डी, यहां देखिए कोण ए सी डी कहां है, कोण ए सी डी मतलब यहां से यहां तक है और इसमें कह रहा है कि बराबर है कोण डी बी ए के, कोण डी बी ए के। ये देखिए इसके बराबर है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। क्या हो गया, सत्य। राम नाम देखिए पांचवा क्वेश्चन समझना है, आकृति में कोण ए सी बी के बराबर निम्नलिखित में से कौन सा कोण है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कोण ए बी डी, दूसरा ऑप्शन है कोण ए डी बी, तीसरा ऑप्शन है कोण ए डी बी सी और चौथा ऑप्शन है कोण बी ए डी। तो इस चीज को समझना है हम लोगों को। यहाँ पर देखिए वृत्त के अंदर आकृति है ए बी, यहाँ पे देखिए सी डी, तो कह क्या रहा है कि कोण ए सी बी के, मतलब इसके कोण ए सी बी के बराबर क्या है बेटा, कोण ए डी बी। तो यहाँ पे कोण ए डी बी वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, यही आपका क्या है सवाल है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास माई वीडियोज। अगर वीडियोज अच्छी लगती हो तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर के साथ क्या करिए, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।